परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम नेल्सन है और मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने एक अनुग्रह किया कि मैं सियोन टीवी चैनल के माध्यम से आप सबके साथ बातचीत करूँ। परमेश्वर की वाणी से मैं आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, उसका 4था वचन। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं सेवकाई करूं, मैं संसारी कामों में चल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया, दर्शन दिया कंपनी में। तो दर्शन देने के बाद प्रभु ने कहा कि मैंने फुल टाइम की मिनिस्ट्री बेटा तेरे से चाहता हूं, माँ के गर्भ से मैंने तेरा अभिषेक किया हुआ। तो इन चीज़ों को मैंने अपने माँ बाप के साथ शेयर किया और बहुत से और कई पास्टरों के साथ शेयर किया, तो मेरे को रिप्लाई नहीं मिला। लेकिन मैं फास्टिंग में चला गया, तो फास्टिंग में परमेश्वर अपना भेद मेरे ऊपर खोला कि बेटा मैं चाहता हूँ कि फुल टाइम तू सेवा करे। तो मैंने बोला पिताजी बड़ी फैमिली है और मकान भी मेरा किराए पे है, मैं कैसे जी पाऊँगा। परमेश्वर ने बोला कि पूरी दुनिया को मैं चला रहा हूँ बेटा, तेरे परिवार को मैं चलाऊँगा, तेरी तमाम ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा, लेकिन तुझे एक ही काम करना पड़ेगा कि फुल टाइम की मिनिस्ट्री करनी पड़ेगी, सबको त्यागना पड़ेगा। तो मैंने बोला पिताजी ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन जो है बेकार हो जाएगा। तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा 3 दिन का टाइम तेरे को मोहलत दे रहा हूँ, 3 दिन के बाद मैं फिर तेरे पास आऊँगा और फिर तू पछताएगा। मैं बोला क्यों? बोला कि इसी कंपनी में तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा अगर तू फुल टाइम की सेवा नहीं किया। तो मैंने इसको अनदेखा और अनसुना कर दिया। प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बात सत्य है, हकीकत है। मैं कोई कथा स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपने जीवन की हकीकत सच्चाई बता रहा हूँ सियोन टीवी चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस चीज़ को, इस गवाही को, इस सत्य को मैं दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सकूँ। तो आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मौका दिया परमेश्वर ने सियोन टीवी चैनल के माध्यम से कि मैं ये वचन को शॉर्ट करके आपको बताऊँ। क्योंकि मैं आनाकानी कर रहा था कि मैंने बाइबल कॉलेज नहीं किया, बहुत सी बातें मैंने परमेश्वर से किया, परमेश्वर का मैंने दुनिया के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। 5 क्लास में हिंदी पंजाबी पढ़ा हूँ, लेकिन औरतों को भाषा में पढ़ा नहीं। लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद है, मुझे परमेश्वर अनेकों भाषाओं में यूज़ करता। अंग्रेज़ी का जब पीरियड लगता तो मैं भाग जाता था। मैं डैडी को बोलता कि हम पंजाब के रहने वाले पापा, हिंदी और पंजाबी 2 ही भाषा मुझे अच्छी लगती है। इंग्लिश की जब टीचर आती थी पढ़ाने के लिए तो मैं बोलता था कि टीचर जी मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूँगा, मैं क्लास में नहीं आऊँगा। तो आज प्रभु का धन्यवाद है कि जैसे परमेश्वर ने लिखा, मेरे चुने हुए लोगों के ये निशान है कि वो अनन्य भाषा बोलेंगे, बीमारों पे हाथ रख देंगे, बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और क्या करेंगे, यदि वो नाशवान वस्तु पी जाए तो उनकी कुछ भी हानि ना होगी, और वो सांपों को भी उठालेंगे। सो आई हैव यूज्ड वी फॉर सम प्लेयर्स लाइक मी every day. World power, world researchers, Lord this pill power, all used for some place होगी, cover power every day। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह, जिस भाषा को मैं पढ़ा नहीं, आज उसी भाषा में परमेश्वर मुझे क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। और अनेकों जगह मेरे को ऐसे चांस मिले कि अनन्य भाषा में प्रचार हो रहा है, उसकी ट्रांसलेट करने के लिए परमेश्वर ने जिस मनुष्य को बोला कि इस मनुष्य के सिर पे हाथ रख दे, मैंने उनको सिर पे हाथ रखा, तो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, ट्रांसलेट करने के लिए तैयार किया। जितनी भाषाओं में प्रचार हुआ है उतनी भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए ग्रेजुएट लोगों को परमेश्वर ने यूज़ किया, और उन्होंने कहा भी है कि संत जी आपको सच में परमेश्वर ने चुना हुआ है। तो मैं आनाकानी जब कर रहा था तो मैं कह रहा था कि पिताजी मैंने बाइबल कॉलेज नहीं किया तो मैं आपका प्रचार भी नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया कि बेटा ये वचन पढ़ ले, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय, पहला अध्याय, उसकी 4 वचन से परमेश्वर ने कहा। मैं जब बच्चों को पढ़ा तो उसमें लिखा, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा कि गर्भ में रचने से पहले, अब परमेश्वर बातें कर रहा अपने वचन के द्वारा, कि गर्भ में रचने से पहले मैंने क्या किया, तेरे ऊपर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा क्या कर दिया, अभिषेक कर दिया, और तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया, ताकि जो वचन मैं तुझे दूं और तू जाके अन्य जाति में उसको प्रचार करे। क्योंकि आगे जो समय आने वाला है बहुत ही दुखदायी कष्ट समय आने वाला है, इसलिए हम ये सत्य का प्रचार कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई स्पोर्ट में मुझे आ रही है कहीं से, या कुछ और किसी लोभ लालच में मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ से चुना, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत देश के अंदर इतनी बड़ी बेदारी आ जाए और सत्य को सभी लोग जाने।
जाति पाति के बारे में मेरा कोई इसमें विचार नहीं, क्योंकि जाति पाति परमेश्वर ने बनाई नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई परमेश्वर ने बनाई नहीं। आज अनेकों लोग भटक रहे हैं, मुक्ति की तलाश में है, मुक्तिदाता की तलाश में, जबकि वेदों में शास्त्रों के अंदर सबको बारे में मुक्तिदाता के बारे में बीच में लिखा हुआ कि मुक्तिदाता कौन। कि मैं लोगों को बताता हूँ कि बाइबल, गीता, कुरान ग्रंथों को मैंने इकट्ठे देखा, जो इसके पीछे लड़ते हैं उनको कभी भी मैंने पढ़ते नहीं देखा। प्रिय बहन भाइयों, अगर हमारे भारत देश के लोग ये बाइबल को पढ़ना शुरू कर देंगे, वेदों को पढ़ना शुरू कर देंगे, ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर देंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है कि सत्य की एक दिन जीत हो जाएगी और पार्लियामेंट के ऊपर सत्य का झंडा जो है लहराया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि जैसे पहली सदी में एक ही दिन में 3-3 हज़ार आदमी उद्धार पाते थे, वही मैं मिनिस्ट्री को देखना चाहता हूँ हमारे भारत देश के अंदर, कि एक ही दिन में 3-3 हज़ार आदमी उद्धार को प्राप्त करें और आने वाले महाप्रकोप से, महासंकट से बच जाएं। ये मेरा एम है। जब तक दम है मैं परमेश्वर का ये प्रचार सत्य का मैं करूँगा, जहाँ जहाँ मुझे परमेश्वर लेके जाएगा।